कावेरी इंजन परियोजना सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। क्या है यूएन सेक्रेटरी काउंसिल से इसका लेना देना? शेख हसीना का बयान, बांग्लादेश में आतंकवादियों का सरकार, अमेरिका को सुरक्षित रखने वाली छतरी, गोल्डन डोम पर चीन, रूस और उत्तर कोरिया का सीधा विरोध, फ्रांस की राष्ट्रपति का वियतनाम यात्रा का वायरल वीडियो। मैं इन्हीं सारे इम्पोर्टेंट न्यूज को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहे। पहला ही न्यूज निकल के आ रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फंड कावेरी इंजन ट्रेंड कर रहा है। लोग भावना जाहिर कर रहा है सरकार कावेरी इंजन के विकास को प्राथमिकता दे, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। चलिए हम जानते हैं कावेरी इंजन के विकास कहाँ तक हुआ है और क्या क्या इसमें इश्यू आ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार कावेरी इंजन परियोजना 1980 के दशक के अंत में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस को शक्ति प्रदान करने के लक्ष्य के साथ शुरू हुई थी। तकनीकी खामियां के कारण LCA के लिए इसका प्रमाणन रद्द कर दिया गया, लेकिन अब DRDO ने UAV अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त कावेरी इंजन के शुष्क संस्करण को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट भारत के स्वदेशी लड़ाकू जेट इंजन बनाने का एक प्रयास है। इस इंजन को DRDO के अंतर्गत गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRA ने विकसित किया है। भविष्य में मानव रहित हवाई जहाजों में इस्तेमाल करने की योजना है। किसी भी लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या UCAV को बनाने के लिए एक बेहतरीन इंजन की आवश्यकता होती है। उसके लिए भारत को भी दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। दुनिया के केवल 5 कंट्री जिनके पास यूएन सेक्रेटरी काउंसिल का वीटो पावर है, वही सिर्फ इस तरह के एडवांस इंजन बना सकते हैं। भारत भी इस एलिट क्लब में शामिल होने का कोशिश कर रहा है। कावेरी इंजन को इन फ्लाइट परीक्षण के लिए पिछले साल दिसंबर में मंजूरी दे दी गई थी। इसका निर्माण LCA तेजस को शक्ति देने के लिए किया जा रहा है। कावेरी इंजन का जो अभी वर्तमान में ताकत है 49 किलो न्यूटन है। ब्रह्मोस एयर स्पेस को कावेरी इंजन के लिए हाई थ्रस्ट आफ्टर बर्नर डिजाइन करने की जिम्मेदारी दी गई है। यह एक प्रकार का स्वदेशी कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को नया बूस्टर मिलने जा रहा है, जो कावेरी की वर्तमान ताकत 49 किलो न्यूटन से बढ़कर 78.4 किलो न्यूटन कर देगा, जो किसी भी मॉडर्न फाइटर जेट के बराबर है। अभी तक कावेरी के 30 इंजन बनाए गए हैं और 34 आवर की टेस्टिंग भी हो चुकी है। 108 आवर हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग भी की जा चुकी है। ये टेस्टिंग रसिया में किया गया है। 57 आवर के आसपास फ्लाइंग टेस्टिंग भी हो चुकी है, ये भी रसिया में की गई है। परफॉर्मेंस 49 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट अचीव हो चुकी है, जबकि इसका टारगेट 52 किलो न्यूटन का था। वहीं रीहीट 71 किलो न्यूटन अचीव हो पाई है, जबकि इसका टारगेट 81 से 85 किलो न्यूटन का था। एक और इश्यू जो है वो है ओवर वेट को लेकर। इंजन का वेट 200 kg ओवर वेट है। टारगेट वेट 1050 kg का था, जो कि करंट वेट है 1250 kg। थ्रस्ट कम है, वजन भी ज्यादा है। ये 4th जनरेशन का इंजन है। इन सारे इश्यू के लिए DRDO के द्वारा काम किया जा रहा है। इसके कई सारे कंपोनेंट और फैसिलिटीज ऐसे हैं इंडिया में मौजूद नहीं है, इसलिए इसके खर्चों की बात करें तो $2.5 बिलियन की संभावना है। बांग्लादेश सेना के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद नाजिम उद्दौला भारत से अवैध बांग्लादेशियों को भारत द्वारा वापस भेजने से भड़क गया है। नजीम उद्दौला का कहना है, बिना कागजी कार्रवाई अवैध प्रवासियों को वापस बांग्लादेश गार्ड बॉर्डर को सौंपना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो सरकार के आदेश पर सेना हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है। बांग्लादेश के कहना है, अवैध नागरिकों को कूटनीतिक प्रक्रिया के जरिए वापस भेजा जाना चाहिए, न कि सीमा पर जबरन धकेल कर। दूसरी ओर उन्होंने सेना प्रमुख वकर उज्जमा और मोहम्मद यूनिस के बीच के मतभेद की खबरों को खारिज किया है और कहा है कि सरकार के साथ हर कदम पर सेना एकजुट है। एक तरफ बांग्लादेश के पूर्व PM शेख हसीना ने कहा, यूनुस अमेरिका को बांग्लादेश बेच रहा है। शेख हसीना का कहना है, यूनुस ने आतंकवादियों की मदद से सत्ता हथियाई है और इनमें से कई आतंकी संगठन ऐसे हैं जिन पर अंतर्राष्ट्रीय बैन लगा हुआ है और अभी भी बांग्लादेश पर आतंकियों का ही राज है। ट्रंप के गोल्डन डोम पर चीन, रूस और उत्तर कोरिया का प्रतिक्रिया आ चुका है। अमेरिका जो खुद को चिल्ला कर शांति करने वाला रक्षक बता रहे हैं, वही इस तरह के युद्ध सामग्री को निर्माण भी कर रहे हैं। उत्तर कोरिया ने सीधे तौर पर कहा, यह स्पेस में परमाणु युद्ध भड़काने जैसा है, पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा बताया है। इससे हथियारों की दौड़ बढ़ सकती है। मुझे भी अब इसे चकमा देने या बेअसर करने के लिए वैकल्पिक हथियार विकसित करने पड़ेंगे। चीन और रूस का कहना है, इस प्रकार के हथियार आप नहीं बना सकते। चीन ने बेसिक स्थिति को कमजोर करने वाला, रूस ने भी शुरुआत में आपत्ति जताई, लेकिन बाद में नरम रवैया अपनाते हुए अमेरिका का संप्रभु मामला माना। आपको क्या लगता है, ऐसे हथियार बनाए जाना चाहिए या नहीं? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और उनकी पत्नी ब्रिगेड मैक्रोन के बीच झड़प का वीडियो वायरल हो रहा है। 25 मई को वियतनाम दौरे पर पहुंचे थे। इसी दौरान हनोई के नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनकी पत्नी ने उनका मुंह पकड़कर धकेल दिया। फिर जल्दी से अपने आप को संभालते हुए मैक्रोन बाहर के लोगों की तरफ हाथ हिलाते दिखे। फिर जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, इस दौरान मैक्रोन अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ भी वह अनदेखा कर देती है। प्रेसिडेंट ऑफिस ने पहले इस खबर को नकारा, फिर हल्की फुल्की तकरार बताई। उनके करीबी का कहना है, हल्का फुल्का मजाक कर रहे थे। इस खबर को घरेलू विवाद के तौर पर पेश करने का आरोप रूस पर लगाया है।